जय श्री राम। आप दीपक की अलग अलग आकृतियाँ देखें। इसमें आपको देवता विराजमान दिखाई देंगे और अलग अलग आप जो आकार है वो पूर्ण रूप से विकसित देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि जब हम नाथों की सेवा करते हैं तो वो जैसे तपस्या में लीन होते हैं, उस मुद्रा में यहाँ पर प्रकाश पुंज में वो बैठे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे भक्तों के ऐसे मेरे पास पहले भी अनुभव आए हैं। ये देखो, ये भी जैसे इनके इष्ट ध्यान मगन फूल के बीच में बड़े ही सुंदर तरीके से विराजमान है। तो इस आकृति का मतलब यही होता है जैसे पूर्ण रूप से इनकी भक्ति फलित होती जा रही है और देवताओं की प्रसन्नता इन्हें मिलती जा रही है। इनके आप कलर भी देख सकते हैं, आभा भी देख सकते हैं। इनके 3-4 चक्कर जागृत होने शुरू हो गए हैं और ये देखो कितनी सुंदर जैसे गदा बन गई है। अब बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं क्या हनुमान जी के में गदा बनती है? नहीं, माता रानी भी गदा को धारण करती हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी फूल के अंदर बहुत स्पष्ट आकृति बनी हुई है और इस आकृति में आप महसूस कर सकते हैं। वीडियो आप अच्छी तरह से बनाकर भेजा करो। यहाँ पर देखो कि कैसे माँ की जोत पर ये नवरात्रों की जब माता की हम जोत जला रहे हैं और उस पर कभी आपको प्रकाश पुंज और यहाँ पर इतने सारी जो अलग अलग वो बनी हैं, उसका क्या कारण है? उसका यही कारण होता है कि कई घरों में शिव जी की भी पूजा पहले से हो रही है और 9 की 9 देवियां विराजमान हो जाती हैं और साथ में शिव जी की शक्ति भी चलती है। यहाँ पर देखो कैसे सुंदर आकृति है। इष्ट इनके बीच में विराजमान है और बहुत, और आप देखो ये दोनों फूल पूर्ण बने हुए हैं और ऐसे जब आपके बनते हैं 3 चक्र आप जागृत करके चौथे में प्रवेश कर गए हैं। ये गदा का रूप धारण कर रखा है और अंदर फूल बना हुआ है। इस फूल को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माता रानी विराजमान है और ऐसी शक्तियाँ जब हम देखते हैं तब हमें आभास होता है। अब देखो कलर्स भी देखो, तो आपको हमने कलर के बारे में बताया था, बहुत सारी चीज़ें आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है कि अगर आप कैसे कलर बनते हैं, ब्लू, ऑरेंज, येलो, तो ये आपके चक्रों को एक्टिव करने के लिए हैं। आपकी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ रही है, इन कॉस्मिक एनर्जी को आप अच्छी तरह से कैसे लेकर आएँ और सुंदर सी गदा आकृति हुई है। और जब भी ऐसी आकृति बनती है तो आपको बहुत लाभ मिलता है कि देवता जब अस्त्र बननी शुरू होती हैं तो वो आपकी उनकी सभी बाधाओं को दूर करना शुरू कर देते हैं और आपके जीवन के कष्ट मिटने शुरू हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम, जय माता रानी की। और जब फूल जितना बड़ा बनता है, पंखुड़ियाँ देखो, अभी इनकी पंखुड़ियाँ दूसरी तरफ से रहती हैं। अभी इनका फूल और भी आगे धीरे धीरे बड़ा बनता चला जाएगा और आगे इनकी भक्ति में अब देखो ये फूल और भी बड़ा बन गया है और इनके अलग अलग जैसे पंखुड़ी के पंख निकल जाते हैं, ऐसे निकलने शुरू हो गए हैं और प्रकाश पुंज भी बना हुआ है। तो जैसे जैसे हम दीपक की आभा देखते हैं, हर किसी की आभा अलग अलग आप महसूस करेंगे और देखेंगे कि किसी का जो ये ब्लू कलर है बहुत है ज़्यादा, ब्लू कलर का बनना भी ये होता है कि शिव की उन पर कृपा विशेष चलकर आ रही है। जो नाथों की सेवा कर रहे होते हैं, शिव के किसी भी अवतार की कर रहे होते हैं, उनकी जो नीचे की लाइनिंग है जो ब्लू कलर की बहुत ज़्यादा है वो वो इसी वजह से बनती है। और ये देखो इस आकृति का देखो नीचे ब्लू, वाइट, ऑरेंज। तो यहाँ पर जो फूल है, अगर आपने ध्यान से कभी भी कमल के फूल को देखा है जो पूर्ण रूप से ना खिला हो, आधा हो, तो ऐसे ही वो बन जाता है। ऊपर देवता का जैसे मुकुट बन गया है। तो इन्हें जिनकी भी आकृति है, देवी शक्तियाँ विराजमान होकर घर में सुख समृद्धि देने के लिए आई हुई हैं और ऐसे ही इन पर कृपा बनी रहे
यही हमारी मनोकामना है। और आप सभी भी अपनी आकृतियाँ भेज सकते हैं बाबा का आशीर्वाद इंस्टा आईडी पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखा है। और रोहतक हरियाणा में बालाजी का दरबार लगता है, रविवार को आप आ सकते हैं। और यूट्यूब पर भी हम लाइव आते हैं, लाइव के माध्यम से आपकी समस्याएं सुनते हैं। और जैसे देखो अब इनकी आकृति है, कभी लगता है जैसे डमरू की आकृति बन गई है, कभी लगता है कि माता रानी साक्षात बैठी है। तो हमें ये आभास क्यों अलग अलग हो जाते हैं एक ही जोत में? क्योंकि हमारे घर में एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा होती है और कुछ मनुष्य के देखने का भी तरीका होता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मैं जहाँ पर भी लाल फूल देख लेता हूँ मुझे माता महाकाली की याद आ जाती है। मेरी आंख बंद होती है चाहे खुलती हो, चारों तरफ मुझे माता रानी दिखती है। तो यही भक्तों के साथ होता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग फूलों में अलग अलग देवता इसलिए ही दिखते हैं क्योंकि उनके अंदर उन्हीं की छवि बैठ जाती है। जैसे हम जौन सी देवता को अपना इष्ट मान लेते हैं वही हमारे लिए सर्वव्यापी हो जाता है। अब ये आकृति देखो, जैसे कि इस आकृति पर छत्र बना हुआ है, ऊपर तक आप देखो तो ये जैसे बहुत सारे स्थानों पर ऐसे देवताओं की भी पूजा होती है पिंडी स्वरूप। अगर आपने जो माता कालका देखी है दिल्ली में पिंडी स्वरूप, और कई स्थानों पर शिवजी की भी ऐसी पूजा होती है। तो इसमें जो ब्लू कलर चल रहा है और साथ में ऑरेंज, तो शिव की आराधना या शिव की कृपा विशेष आ रही है या माता महाकाली की साथ में। बहुत सुंदर आकृति है और अद्भुत भी है, पिंडी स्वरूप है ये। और ऐसी आकृति और इतना ज़्यादा ब्लू कलर होना अद्भुत चमत्कार है ये इनके लिए। इन पर जो विशेष कृपा आ रही है, आपको हमारी कॉस्मिक एनर्जी या हीलिंग्स को, चक्रों को कैसे बैलेंस करना, वो ज़रूर देखनी चाहिए। ये देखो, दो आँखों का दर्शन है नैना देवी के दर्शन। और साथ में जैसे माँ विराजमान है, और इसकी जो आपको लगेगा कि ये देखो बहुत सुंदर हल्की हल्की जोत पर जब बीच में ऐसे ऐसे ये कर्व बना हुआ है, कर्व बना हुआ है। जैसे आपने कई स्थानों पर देखा होगा एक साथ कई माताओं को ऐसे ही आप दर्शन कर प्रदान किया जाता है। जय माता।